हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स जो स्टार्ट दिस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें होंग जेंग का 13 इयर्स का एम्पायर का राज शासन दिखाया जाता है। अगर मैं सिंपली वर्ड में कहूँ तो होंग जेंग जो एम्पायर हैं उनका 13 इयर्स चल रहा होता है। उन्होंने इतना ज़्यादा रूल किया था, 13 इयर्स तक रूल किया था। एंड उनका जो सन है थर्ड प्रिंस जिंग शाओ सक्सेसफुली शी न्यूंग जो पर्सन था उसको बैटल में हरा दिया था, जो कि उनका अपोनेंट था, और उस बैटल को जीत कर वापस आया था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। कुछ ही मंथ में उसने उस बैटल को ख़त्म कर दिया। एंड सभी लोग कहते कमिंग कमिंग थर्ड प्रिंस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। एंड पूरा जो किंगडम था वो थर्ड प्रिंस को हाईली फेवर करता था, क्योंकि एम्पायर भी थर्ड प्रिंस को फेवर करते थे। और हमें थर्ड प्रिंस दिखाया जाता है जिसका नाम जिंग शाओ था। एंड नो डाउट सक्सेसर वही था, थ्रोन का सक्सेसर वही होने वाला था, क्योंकि नेक्स्ट एम्पायर वही बनेगा। क्योंकि सभी लोग जिंग शाओ को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते थे और पसंद भी करते थे। एंड तभी एक पर्सन आता है जो कि एक ही पर्सन होता है, या मंत्री का है या फिर जो भी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। एक पर्सन होता है, वो आता है एक एक्नॉलेज लेकर, एक जो रूल होता है, एक लेटर होता है, वो लेकर आता है और कहता है थर्ड प्रिंस जिंग शाओ आप आ चुके हैं, तो आपको ये एक्नॉलेज लेटर लेना पड़ेगा। एंड वो पढ़ना शुरू करता है। और सभी लोग जो होते हैं ना, इम्पीरियल जो लेटर होता है उससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जो कंटेंट उसमें होता है। एंड जो जिंग शाओ होता है वो आराम से अपनी नी पर आ जाता है, क्योंकि वो एक एम्पायर का लेटर है तो उसे ज़रूर सुनना पड़ेगा अपनी नी पर आकर। एंड तभी वो पर्सन पढ़ना स्टार्ट करता है कि थर्ड प्रिंस जिंग शाओ ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही स्मार्ट तरीके से मूव किया। एंड उन्होंने इस बैटल को जीत लिया। एंड अब उन्हें एक स्पेशल टाइटल दिया जाता है जिसका नाम है चेंगवोंग। अब से उनको कमांड दिया जाता है कि अब उनको सिर्फ चेंगवोंग नाम से बुलाया जाएगा। हमारा जो थर्ड प्रिंस होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ। एंड तभी वो आगे कहता है एंड उन्हें एक और चीज़ करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है उनका सन मू हैनजैंग को अपनी वाइफ कंसीडर करना पड़ेगा और उनकी शादी जल्द ही शुरू की जाएगी, प्रोसीड की जाएगी उनकी शादी बहुत जल्द से जल्द। एंड अब ये पर्सनल जो आपका मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता जा रहा है। एंड आप अब इस पर्सनल मैटर और इस प्रोफेशनल मैटर को संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए आपका मिलिट्री पोजीशन और जो बैच है वो आपको मिलिट्री को वापस करना पड़ेगा। टेम्प्रेरी तौर पे इसकी ध्यान कोई और रखेगा। आपको मिलिट्री पोजीशन से और वो बैच जो है जिससे आप मिलिट्री को लीड कर सकते हैं वो आपसे ले लिया जाता है, और टेम्प्रेरी तौर पे आप मिलिट्री को लीड नहीं कर सकते। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो चेंगवोंग रहता है, जो कि हमारा थर्ड प्रिंस जिंग शाओ रहता है, वो एकदम परेशान हो जाता है और गुस्सा भी आता है। वो सोचने लगता है कि जो सन, जिस बेटे को वो अपना सक्सेसर बनाने वाले थे, ऐसा लेटर कैसे मिल गया। एंड पूरी कंट्री बात कर रही होती है कि प्रिंस की एक मेल वाइफ, तो इसका मतलब वो अब सक्सेसर नहीं बन सकते, क्योंकि उनका वारिस तो नहीं आएगा, उनके बच्चे नहीं होंगे। एंड तभी दूसरा कहता है कि उनसे उनका मिलिट्री बैच भी ले लिया गया। एंड तभी दूसरा कहता है कि ये तो सिर्फ उनका मजाक उड़ाना हुआ। मिडिल स्ट्रीट के बीच में प्रिंस को इस तरीके से किया जा रहा है, इस तरीके से ह्यूमिलेट, सही में उनकी बेइज्जती हो रही है। एंड तभी जो पर्सन रहता है कहता है कि थर्ड प्रिंस प्लीज़ इस लेटर को ले लीजिए। एंड तभी हमारा जो जिंग शाओ होता है वो गुस्से में देखने लगता है उस पर्सन को। एंड वो कहता है कि मैं ये लेटर एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि उसे चाहकर भी वो मना नहीं कर सकता, उसे करना ही पड़ेगा एक्नॉलेज। वो करता है। अब हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मू हैनजैंग दिखाया जाएगा, हमें मैडम मू दिखाई जाती है और मोपू दिखाया जाता है, बे वे प्राइम मिनिस्टर मोपू। एंड वो कहता है आई नो तुम्हारी स्टडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रही है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे भी रहे हो स्टडी में। एंड तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया स्टडी में। एंड तुम्हारा जो फादर है तुम्हें अलाउ करता है मैरिज करने के लिए चेंगवोंग से। एंड वो कहता है कि सन प्लीज़ मुझसे हेट मत करना। जो हमारा चेंगवोंग रहता है, आई मीन हमारा मू हैनजैंग रहता है, वो कहता है कि फादर आप जो भी मेरे लिए करेंगे, आपकी सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपसे हेट नहीं कर सकता। आपने ये सारी चीज़ें जो की है उसका ज़रूर कोई रीज़न रहा होगा। एंड तभी जो उसकी स्टेप मॉम रहती है वो
मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ जैंग सही कह रहा है, और तुम चेंगोंग से मैरिज कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लकी हो, तुम्हें लक मिला है, और तुम्हें पता है बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाते लेकिन तुम कर पा रहे हो। एंड तभी एक पर्सन आता है और कहता है कि रिपोर्ट चेंगोंग मेंशन से रिपोर्ट भेजा गया है जो कि यंग मास्टर ने भेजा है। और फिर उसके बाद हमारा जो हैंजैंग रहता है वो कहता है कि ठीक है बोलो मैं लेता हूँ। तो जो स्टेप मॉम रहती है वो कहती है कि देखो तो का लुक बहुत ज़्यादा बैड है, वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, वो पर्पसली ये सारी चीज़ें कर रहा है। हैंजैंग हमारी नाक तो मत कटाओ। हैंजैंग कहता है कि मुझे ब्राइडल कवर दो, एंड वो ब्राइडल कवर लेता है और अपने सर पे रख लेता है। एंड तभी वो कहता है मैं मू हैंजैंग, मैं आपसे फेयरवेल लेता हूँ मदर एंड फादर। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड फिर उसके बाद हमें चिंगॉन मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी रहती है और वो कहती है कि आप इधर आइए। एंड तभी जो लेडी रहती है कहती है चिंगॉन प्लीज़ कि आप मेरी बात सुनिए, लेकिन चिंगॉन कहता है कि नहीं ये ठीक है। एंड वो तुरंत ब्राइडल कवर को हटा देता है। एंड उसके बाद हमारा जो चिंगॉन होता है उसे देखने लगता है। एंड तभी हमारा हैंजैंग भी इससे सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इस तरीके से उसने हटाया था। एंड तभी जो चिंगॉन और हैंजैंग होते दोनों आमने सामने होते हैं। एंड तभी हमारा जो हैंजैंग होता है वो उसको देख रहा होता है, लेकिन जो चेंगॉन होता है वो तुरंत उसे ब्राइडल चैम्बर में लेके जाने लगता है और कहता है कि हम लोग सीधे ब्राइडल चैम्बर में ही जाएंगे। एंड उसके बाद वो उसे बेड पर लाके पुश कर देता है। हमारा हैंजैंग कोई भी चीज़ रिएक्ट नहीं कर रहा था। एंड तभी जो चेंगॉन होता है वो गुस्से में उसकी जॉ लाइन पकड़ कर कहता है कि ये तुम्हारी फेथ है तो तुम अब मेरे हो। लेकिन हैंजैंग कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जितना वो फोर्सफुली उसके कपड़े को स्ट्रिप कर रहा था हमारा हैंजैंग थोड़ा सा मना करता है, लेकिन वो भी हार चुका था, वो कुछ नहीं कह पाता। एंड उसकी ज़िंदगी यही थी, अब वो ये मान चुका था। एंड फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, लाइक कुछ सालों के बाद हमें चीज़ें बताई जाती हैं कि उसी विंटर में जो रूमर्स थी वो स्टार्ट हो गई थी कि चेंगमंग जो है वो थ्रोन के लिए ग्रीडी होता जा रहा है, और उसने कोर्ट में एक अजीब सा वियर्ड और हार्श कमेंट पास किया है। एंड अब चीज़ें और भी ज़्यादा मस्टअप हो गई हैं। तभी एक सर्वेंट होती है और कहती है मैडम जी प्लीज़ हमें यहाँ से चलना चाहिए, चेंगमंग से लीव ले लें क्या, उनसे बोल कर आएँ क्या, अगर हम लोग ऐसे ही चले गए तो। एंड तभी जो मैडम जी होती है कहती है कि एम्परेयर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मेंशन में इंस्पेक्शन होने वाला है और मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ, और अगर मैं नहीं गई तो मैं उसके साथ यहीं पर मर जाऊँगी। एंड तभी वो सोचती लकीली फादर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए है और अब मैं और ज़्यादा अपना लक इसके साथ वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। अनलकी बम, मैं उसके साथ लाइक उसको इंसल्ट करती है। हमें ये भी बताया जाता है कि जब जिंगशाओ एंड शेंगोंग की जो मैरिज को दूसरा साल ही हुआ था तो उसे जो एक फिर से रेवोल्यूशनरी शुरू हो गई थी, एक लड़ाई शुरू हो गई थी, उसे फिर से जंग में जाना पड़ा था। एंड उसके बाद उसने लीड किया था। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद जब वो आया था तो उसके साथ एक लेडी थी। एंड उसके बाद वो कभी भी मू हैंजैंग के कोर्ट उसके जो पैलेस था वहाँ पर कभी भी कदम नहीं रखा उसने, यहाँ तक कि उसको एक बार भी देखना भी वो प्रीफर नहीं करता था। एंड अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि जो चेंगमंग रहता है उसके सामने वही जो मैडम उसकी मिस्ट्रेस रहती है, कॉन्क्यूबाइन समथिंग रहती है, वो कहती मूव हटो यहाँ से। एंड तभी जो चेंगमंग रहता है कहते वेरी वेल सभी लोग चले जाओ। एंड वहाँ पर एक पेड़ रहता है, वो गुस्से में वहाँ पर अपना एक पंच लगाता है और कहता है कि वेरी वेल सभी लोग चले गए। एंड तभी पीछे से हैंजैंग आता है और उसको देख रहा होता है, और जो चेंगमंग होता है कहता मू हैंजैंग तुम क्यों नहीं गए। एंड तभी हमारा जो हैंजैंग रहता है वो एक बीटर स्माइल करता है और कहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, और सोचने लगता है कि प्राइम मिनिस्टर उनका मैं वो बच्चा था जिसे वो नहीं चाहते थे, उनकी अनवांटेड चाइल्ड अनवांटेड वाइफ के साथ था। एंड मैं दुनिया में कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं इस दुनिया में कहीं भी फिट नहीं हो सकता। एंड तभी जो लोग रहते वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं घेर लो। एंड तभी उसमें से एक पर्सन कहता है कि हिज मैजेस्टी ने कमांड दिया है कि चेंगमंग जो है वो पर्सनल कर रहे हैं, पर्सनल जो प्रॉफिट ले रहे हैं और ये सारी चीज़ों में धोखाधड़ी चीज़ें कर रहे हैं और भी पर्सनल चीज़ें कर रहे हैं, और अभी के अभी हमें इन्हें गिरफ्तार करके लेके जाना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद जो रहता है ना हमारा चेंगमंग जो रहता है वो उनकी तरफ देखने लगता, लाइक उससे गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन वो क्या कर सकता था। एंड तभी सभी लोग कहते हैं कि इमिडिएटली सब कुछ चेक करो, हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा
इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं लेके जा सकते, हम डिले नहीं कर सकते। एंड तभी जो हमारा हैंसेंग होता है वो अपने सारे जो चीज़ें रहती है वो उसे देने लगता, लाइक उसके पास जो भी चीज़ें हैं दिखाने लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड तभी चेंगॉन कहता है वेट, एंड तभी वो कहता है कि अगर जो फादर है उन्होंने रूमर सुनी है, ये सारी चीज़ें सस्पेक्ट्स कर रहे हैं, मेरे ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मुझे ये सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा बोलनी चाहिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है कि किसी पर्सन को इस तरीके से उठा के लेके जाना और डायरेक्ट में प्रिजन में बंद कर देना। एंड दूसरा पर्सन जो रहता है वो इशारा करता है कि उन्हें मार दिया जाए। एंड तभी एक बंदा जो होता है वो हैंसन की तरफ आता है और कहता है गो डाई। हैंसन की नज़र तुरंत आगे और पीछे दोनों तरफ जाती है जहाँ पर सारे लोग आ रहे थे। एंड तभी हैंसन कहता है कि नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं, और वो चिंगोंग के सामने आ जाता है। एंड जो चाकू लगने वाला था वो सारी चीज़ें मुंह हैंसेंग पे लग जाती। चिंगोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जो हैंसेंग रहता है उसे अपनी गोद में ले लेता है और उन सब से लड़ते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि होल्ड ऑन, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर चलता हूँ प्लीज़। एंड वो उसे उठाकर अपने पीठ पर लेके जा रहा होता है अपने हॉर्स की तरफ। एंड सभी लोग कहते हैं कि चेज देम, उनसे पकड़ो, उसे भागने नहीं जाना चाहिए। एंड फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि भागते भागते उन्हें काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और हैंसेंग की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। एंड तभी हैंसेंग कहता है प्रिंस आप प्लीज़ यहीं पर रहने दीजिए, मैं कि आपको चोट ना लगे इसीलिए मैंने ब्लॉक कर दिया उन्हें और मुझे चोट लग गई, मैंने स्टैब किया, बट देखिए ना मैंने आपका सारा डेप्थ क्लियर कर दिया, तो प्लीज़ मुझे नीचे छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं आपके किसी काम का नहीं रहा अब। एंड तभी जो चिंगोंग रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड तभी जो हैंसेंग रहता है कहता है कि इस तरीके से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं इतना इनफ नहीं हूँ, प्रिंस प्लीज़ मुझे मारने दीजिए, आप मेरे साथ नहीं जा सकते प्लीज़, मैं मुँह हैंसेंग नहीं हूँ, किसी काम के लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्रिंस, प्रिंस के लिए मरना मेरे लिए तो कुछ नसीब ही है ना। एंड तभी जो चिंगोंग रहता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, हम दोनों सर्वाइव करेंगे और तुम मुझे फॉलो करोगे, जो भी मैं कहूँगा, जहाँ भी मैं जाऊँगा तुम मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन तभी कुछ जो एरो होते हैं वहाँ पर आते हैं, उनका जो हॉर्स रहता है वो भी नीचे गिर जाता है और हमारा जो चिंगोंग रहता है उसके पैरों में भी चोट लग जाती है। लेकिन जो हैंसेंग रहता है उसको गोद में उठाए हुए लेके वो चलता रहता है। एंड तभी वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई रोड नहीं है। एंड सभी लोग आ रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो वहाँ पर रहा, उसे पकड़ो, चिंगोंग को पकड़ो, अगर उसे पकड़ लिया ना तो इनाम में 1000 सिल्वर के कॉइन मिलेंगे, हमें पकड़ना पड़ेगा। एंड तभी हैंसेंग कहता है कि प्लीज़ प्रिंस मुझे नीचे उतार दीजिए। एंड जो हमारा चिंगोंग रहता है उसे नीचे उतारता है। चिंगोंग कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी हेट करते हो, तुमने मुझसे कभी भी नफरत की है। एंड तभी हमारा जो हैंसेंग रहता है वो कहता है मैं आपसे नफरत कैसे नहीं कर सकता हूँ, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो मैं अपनी स्टडी आराम से कंप्लीट कर चुका होता और एक अच्छी पोजीशन पे होता, लेकिन मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता ना, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप एक बहुत ज़्यादा ग्रेट कैपेबिलिटी के साथ हो, लेकिन मैं वो हूँ जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपके रास्ते में आया इसीलिए आप सक्सेसफुली थ्रोन पे नहीं जा पाए। एंड तभी हमारा जो चिंगोंग रहता है वो कहता है कैपेबिलिटी, किस तरह की कैपेबिलिटी बात कर रहे हो, मेरी लाइफ पूरी तरीके से मड में मिली हुई है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरे लाइफ में कोई भी क्लियर विज़न नहीं है, तुम मेरे सामने हो, तुम मजाक कर रहे हो, आज मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एंड तभी हमारा जो हैंसेंग होता है कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पे मजाक कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं अब फ्री होने वाला हूँ। एंड तभी जो पीछे लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो आ गया, वो वहीं पर है, हमें पहुँचना पड़ेगा, वहाँ पर चलना पड़ेगा। एंड तभी हमारा जो चिंगोंग होता है वो कहता है कि शायद किसी और लाइफ में मैं तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाऊँ, मैं अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए। एंड तभी वो पीछे देखते हैं सारे लोग उसे आ रहे हैं, उसका घोड़ा भी मर चुका है। एंड वो कहता है कि मैं और जिंग शाओ जीने में तो फेल हो गए, हम लोग एक साथ जी नहीं पाए, लेकिन मैं एक विक्ट्री की ज़िंदगी मरना चाहूँगा, मैं अपनी लाइफ खुद से ख़त्म करूँगा, मैं इन पेट्स के साथ, इन इंसेक्ट के हाथों मरना नहीं चाहूँगा। और पीछे से लोग चिल्ला रहे होते कि उन्हें सेफ पकड़ लो, जाने मत दो। एंड तभी कहते हैं हैंसेंग मैं तुम्हें नहीं अकेले जाने दूँगा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मैं तुम्हें डेथ ब्रिज पे ज़रूर मिलूँगा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तब इसकी आँख खुलती है और कहता है ये मैं कहाँ हूँ,
मुझे ठीक से याद है हैंजैंग और मैं और हैंजैंग साथ में ये मेरे पास पर्सन कौन है, क्योंकि उसके पास एक पर्सन सोया हुआ था। एंड तभी वो देखता है कि हैंजैंग है और वो कहते हैं हैंजैंग, और हैंजैंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एनीवेज गाइस, यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, क्योंकि ये जो मांगा है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। और आप लोगों को कितनी ज़्यादा अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, प्लीज़ मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहता सी यू सून गाइस, बाय।